जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंकों का जादू कक्षा 3 के पाठ 7 के अभ्यास और प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास और प्रश्न। तो अभ्यास और प्रश्न देखने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। कह रहे समान हर की भिन्नें अगर हैं, समान हर की भिन्नें होने पर भिन्नों का जो जोड़ है, भिन्नों का योग अगर आप निकालते हैं तो अंशों का योग बटे में हर। ठीक है, भिन्नों का योग फल अगर आप ज्ञात करते हैं तो अंशों का योग बटा हर, यानी कि अंशों को आपस में जोड़ लेना है और हर को वही लिख देना है। उसी तरीके से घटाओ भी भिन्नों का अंतर, यानी कि घटाओ बराबर अंशों का अंतर बटे में हर। अर्थात आपको क्या करना है, अंश को जोड़ना है अथवा अंश को घटाना है, बाकी हर आपका वही रहेगा। तो अभ्यास और प्रश्न की तरफ अगर बढ़ेंगे तो कह रहा है रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, इसके 4 बराबर भाग हुए हैं, तो इसको एक भाग रंगा हुआ है तो एक आपका अंश हो जाएगा, बाकी 1 2 3 4 बराबर हिस्से हैं तो कितना हो जाएगा 1/4। प्लस यहाँ पर एक भाग रंगा हुआ है तो रंगे हुए भाग को हम अंश के रूप में लिखते हैं। जो विभाजक रेखा के ऊपर होता है अंक वह अंश होता है, और विभाजक रेखा के नीचे जो अंक होता है वह हर होता है। तो यहाँ पर एक भाग रंगा हुआ है, बाकी 1 2 3 4, 4 भाग में से एक भाग लिया गया है। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 भाग रंगा हुआ है, बराबर बराबर में 2 भाग रंगा हुआ है, 2 भाग खाली है, अर्थात 2 अंश हो जाएगा और बटे में 4 ही भाग है, बटे में 4 हो जाएगा। तो 1/4 में अगर हम 1/4 जोड़ते हैं तो हमको 2/4 प्राप्त होता है। ठीक है, ये पहला सवाल। का खंड का खा वाले की अगर बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे चिन्ह, यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, अर्थात क्या करना है आपको, घटाना है। तो 1 2 3 4, 4 अंश हो जाएगा बटे में 4 1 5। ठीक है, 4 बटे में 5 माइनस 1 2, 2 और 1 2 3 4 5 बटे में 5। अब 4 में से 2 जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ से हम 2 काट देते हैं। ठीक है, 2 ये कट जाएगा, 2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2 और 3, यानी कि 2 बटे में 5। देखिए 1 2 3 4 5 बटे में 5, और अंश आपका कितना हो जाएगा 2, अर्थात 4/5 में से अगर आप घटा रहे हैं 2/5 तो आपको 2/5 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे तो कह रहा है भिन्न के सवाल कॉपी पर चित्र बनाकर हल करो। इसी प्रकार आप चित्र बनाएंगे, जैसे 5/9 है प्लस 2/9। ठीक है, तो 9 आपका हर है तो हर को हम सबसे पहले लिख देते हैं और अंशों को आपस में जोड़ लेते हैं। 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 5 2 7 अर्थात 7/9, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्र बाकी आप इस तरीके से बना सकते हैं। खंड खा को देखेंगे तो 3/5 माइनस 2/5, तो 5 हर है तो हर को ऐसे लिख लेते हैं 5। अब 3 में से 2 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 1, 1/5। यह आपको आंसर मिल गया, उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है नीचे बनी पट्टी को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि ये जो पट्टी है 10 बराबर भागों में है, 3 हिस्से पीले रंग से। तो यहाँ पर 1 2 3, ये 3 हिस्सा क्या हो गया, पीला रंग हो गया। चलिए इसको हम मान लेते हैं पीला। ठीक है, पीला हिस्सा, और फिर 4 हिस्से लाल रंग से रंगो। अब इसको इस तरीके से हम 4 हिस्सा इसको मान लेते हैं, 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसको हमने 3 हिस्सा पीले रंग से रंग दिया और 4 हिस्सा हमने लाल रंग से रंग दिया। अब देखो कुल रंगा हुआ भाग कितना हुआ, तो 3 ये और 4 ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अर्थात 3/10 प्लस 4/10 बराबर हो जाएगा 7/10। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए 3/10 प्लस 4/10 बराबर आपका हो जाएगा 7/10। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भिन्नों को जोड़ो। अब देखिए यहाँ पर हर बराबर है, जब हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, अंशों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो हर को ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले 7 हो जाएगा बराबर,
और 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 6/7 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हर बराबर है तो हर को सबसे पहले बटे में 8 लिख लेंगे और 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7/8 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भाई हर समान है यानी कि हर को सबसे पहले लिख देंगे बटे में 9 और 5 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7/9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कैसे 5/9 + 2/9, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7/9 आपको प्राप्त होगा। अब घटाव को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भिन्नों को घटाओ। अब 7/11 - 3/11 बराबर, हर बराबर है तो बटे में 11 हो जाएगा और 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4/11, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे तो कह रहा है बटे में 19 है दोनों में, तो 8/19 - 6/19, तो बटे में 19 सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी कि 2/19 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब 12/7 - 12/17 - 7/17, हर बराबर है तो 17 सबसे पहले हर को लिख लेते हैं। अब 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, ठीक है, तो 5/17 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट वाले सवाल की अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 6 की, तो कह रहा है लता ने अपने खेत के 1/6 भाग में टमाटर, यानी कि 1/6 भाग में टमाटर तथा 2/6 भाग में धनिया लगाई। उसने खेत के कुल कितने भाग में टमाटर और धनिया लगाई, यानी कि +2/6, ठीक है, क्या 1/6 भाग में टमाटर लगा हुआ है और 2/6 भाग में धनिया लगा हुआ है, तो कह रहा है उसके खेत के कुल कितने भाग में टमाटर और धनिया लगा गया, इनको आपस में जोड़ लेंगे। अब हर समान है तो सबसे पहले हर को लिख देंगे बटे में 6, ऊपर अंश को आपस में जोड़ लेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/6 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अभ्यास और प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल करके सीखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।